मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, एक बार सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का, आप बहनों का पुनः से स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं, सनातन धर्म से रिलेटेड, अपने योद्धाओं से रिलेटेड जो बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनसे रिलेटेड आपको सनातनी वर्ल्ड पे वीडियो देखने को मिलता है और सनातनी वर्ल्ड के साथ आपको साझा करने का अपनी बात पूरा अधिकार है। मित्रों, सनातनी वर्ल्ड ये आप सबका चैनल है। आप सब इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आप लोग के सामने बात करेंगे देवदासी प्रथा से। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा, अच्छी तरीके से जाना होगा, हमारे बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी देवदासी प्रथा पे बना के यूट्यूब पे अपलोड किया है और इनका मानना ये है कि देवदासी प्रथा एक ब्राह्मणों के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो हम बात करेंगे मित्रों, देवदासी कैसे बनती थी और देवदासी क्या है। तो मित्रों, आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, देवदासी उन्हीं को बनाया जाता था जो एक कुंवारी कन्या होती थी। कुंवारी कन्याओं का मंदिरों में, मठों में, धार्मिक स्थलों पे भगवान के द्वारा, मूर्ति के द्वारा उनकी शादी करवाया जाता था। शादी करवा देने के बाद उन देवदासियों का काम होता था मंदिर की साफ सफाई करना, भगवान की पूजा अर्चना करना और नृत्य इत्यादि करना, भगवान को खुश करने के लिए। ये सारी चीज़ें मित्रों देवदासी प्रथा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन मित्रों, अब इसी प्रथा के अंतर्गत वो हमेशा ब्रह्मचारिणी होती थी, जो कि लिखा गया है, जो कि सुनने में आया है, जो कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं मित्रों। लेकिन हमारे मंदिर के जो पुजारी, पंडे, ये सारे लोग होते थे, ये लोग उनके साथ गलत काम करना भी स्टार्ट कर देते थे और धीरे धीरे मित्रों इन लोगों ने अपना अधिकार बना लिया कि जो भी देवदासी आएंगी, भगवान से उनकी शादी होगी, तो वो समझ लीजिए कि भगवान की संपत्ति है और भगवान के संपत्ति को यूज करने का पुजारी का अधिकार होता है। इससे पुजारी को कोई पाप नहीं लगता है। मित्रों, ये सारा कृत्य बहुत ही जघन्य अपराध है और कहीं न कहीं मित्रों जो भी चीज़ें आई हैं, एक बात तो है मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तमिलनाडु इत्यादि में, दक्षिणी भारत में देवदासी प्रथा है। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जगहों पे घूमा हूँ, दक्षिण भारत में भी गया हूँ, तमिलनाडु गया हूँ। आज मित्रों हमारे जितने लगभग मैं मंदिरों में गया हूँ, मैंने कहीं देवदासी को नहीं देखा। ये चीज़ें मुझे तो मित्रों कुछ झूठ भी प्रतीत होती हैं, क्योंकि इसलिए झूठ प्रतीत होती हैं झूठ मित्रों मुझे इसलिए प्रतीत होती हैं कि यहाँ मुझे जातिवाद की बू आती है, एक दूसरे पे बदनामी थोपने की बू आती है। मित्रों, अगर ब्राह्मणों ने कोई ऐसा कृत्य किया हो, अगर देवदासी मंदिरों में बनाई जा रही हो, तो ये बहुत ही गंदा कृत्य था और ऐसे कृत्य को समाज से एकदम पूरा ख़त्म ही करना चाहिए, क्योंकि ये समाज का हिस्सा नहीं है। समाज का हिस्सा है मानवता, इंसानियत, मनुष्यता। समाज का हिस्सा हैवानियत नहीं है। तो अगर देवदासियों के साथ ऐसा होता था मित्रों, तो पूरी तरीके से, अगर देवदासियों के साथ मित्रों ऐसा होता था तो ये पूरी तरीके से कुकृत्य है और कुकृत्य होने के बाद एक जघन्य अपराध है। मित्रों, एक बात और बताइए, बचपन में जो माता पिता अपनी बेटी की मंदिर में ले जाके शादी कर देते थे, वो क्या कम दोषी हैं? वो क्यों अपने बेटी को ले जाके फेंक देते थे मंदिरों में? इसलिए फेंक देते थे कि उन्हें बेटी को कमाने खिलाने में, बेटी की शादी करने में परेशानी होती थी, इसलिए ले जाके मंदिरों में फेंक देते थे।
तो मित्रों कहीं न कहीं हर अपराध के पीछे अगर देखा जाए तो माता पिता की भी जिम्मेदारी निकलती है। और रही बात धर्म की, तो ऐसा दुराचार जो भी करे वो धर्म हो ही नहीं सकता। चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, वो फारसी कोई भी हो, जिसमें भी इस तरीके से अत्याचार किया जाता हो, जिसमें भी जीवों पे दया ना हो, जिसमें औरतों की सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, जिसमें मानव पे दया ना हो, जो सिर्फ अपने लिए जीता हो, वो कभी धर्म नहीं हो सकता। और ऐसे चीज़ों को छोड़ देना मनुष्य मात्र का धर्म है। क्योंकि मित्रों धर्म क्या है? धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता है। और धर्म कभी किसी को गलत करने की शिक्षा ही नहीं देता है। धर्म क्यों गलत कराएगा? हाँ, गलत करने की शिक्षा ये जो हमारे समाज के पोप और पाखंडी, ये दोगले वर्ग के हैं, इन्होंने सारा पाखंड रचा है। मित्रों कहीं न कहीं जो लोग कहते हैं कि शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ, मित्रों मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ, क्योंकि वो उसी लायक थे, वो लड़ नहीं सकते थे। क्यों नहीं लड़े तुम? क्यों अत्याचार झेले? कोई भी तुम पे अत्याचार करे और तुम आगे मूंद के अत्याचार को बर्दाश्त करोगे? कतई नहीं। सनातनी वही होता है जो अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, जो धर्म के लिए लड़े, वो सनातनी होता है। और जो कुधर्म का साथ दे वो तो यही पोप और पंडे, दोगले पाखंडी वर्ग के लोग हैं। और ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। ये तो सिर्फ अपने निजी फायदे के बस, निजी स्वार्थ के बस, निजी लालच के बस संसार को सिर्फ चूस रहे हैं। मित्रों मैं सत्य ही बोलूँगा, अगर किसी को कड़वा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपितु मैं धर्म के लिए सत्य ही बोलूँगा। मेरा किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं, मेरा किसी से कोई निजी रार नहीं, लेकिन हाँ सत्य को बोलने के लिए मैं खुद को उत्पन्न किया हूँ और सत्य को ही बोलूँगा। तो आइए मित्रों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे देता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो स्टेटमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बोल रहे हर हर महादेव। धन्यवाद।